Welcome back to my YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you are all doing well. In previous video we was talking about tips and types of marketing. Today we are talking about creative marketing tricks and strategies. ठीक है, सो हम ये भी ट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं, ट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आज ही हम ऐसे आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट मिलने के बाद आपको पता लगेगा कि मार्केटिंग वाकई ही एक सक्सेसफुल बिजनेस है। ऑनलाइन भी हो सकता है और आप फिजिकल भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। अगर तो आप एक स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, वॉट एवर, आप जो भी हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिजिकल बिजनेस चूज़ करना चाहोगे कि ऑनलाइन घर बैठ के आप बिजनेस करना चाहोगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि जिससे आपको रिजल्ट बिल्कुल वाजिया मिलेंगे कि मार्केटिंग के क्या होते हैं। पिछले हमने छः लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि मार्केटिंग होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। एक एक टाइप्स का डिस्कस किया था। काफ़ी मतलब 2-3 टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि वो टाइप हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतलब अपने बिज़नेस में नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना बिज़नेस ऑनलाइन करते हैं तो वो टाइप्स काम नहीं आती। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसके अलावा आपको और पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स पढ़ी थी और हमने ट्रिक्स, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दिए उधर, टिप्स दे दी हुई थी कि ऐसे से अपने टिप्स अपने बिजनेस अपना स्टार्ट करना। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो पहली ट्रिक क्या होगी, वो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि गेट पर्सनल। ठीक है, कि आपने सबसे पहले तो अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है, कोऑपरेशन है, जो कस्टमर या ऑडियंस के साथ इस तरह की रखनी है कि लोग आपकी तरफ देख के अट्रैक्ट हों, आपकी काम की तरफ देख कर। ठीक है, सो उसमें ये बताया हुआ वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक इज़ टू यूज़ समबडी नेम्स। पीपल लव द साउंड ऑफ देयर नेम, पे अटेंशन व्हेन देयर नेम इज़ यूज्ड। अब वही भी मैं बात कर रही हूँ कि आगे यू आर गोइंग डायरेक्ट मेल और ईमेल टारगेट स्पेसिफिक पीपल एंड पर्सनलाइज द कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग देयर नेम। वही बात कर रही हूँ कि आपने अपना पहले तो पर्सनल उनको इंट्रोडक्शन करवाना है, अट्रैक्ट लोग होंगे जिस, ठीक है, आपने अपना बिहेवियर इस तरह का रखना है कि लोग भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आप भी उनके साथ करो। ठीक है, सो ये पहली टिप लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है कि बिजनेस कोई भी शुरू करने से पहले अपने आप को इतना क्या कहते हैं, कोऑपरेशन के तौर पे अपने आप को कोऑपरेट करने वाला बना लेना है कि हम अगले बंदे से जब इंटरेक्ट करें तो कोऑपरेट इतना करें कि अगला बंदा भी हमारे साथ करे और हमारे प्रोडक्ट को देख के वो काम हम करना हमारे साथ शुरू कर दे या वो बाय कर ले। ठीक है, नेक्स्ट वन है लॉन्च अ रेफरल प्रोग्राम। रेफरल का पता होगा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को रेफर करना है, मतलब एक पर्सन अपना क्या कहते हैं नाम लेकर दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवा सकता है कि वो ये मेरे रेफरेंस से आया है यहाँ पे। तो ये मार्केटिंग में पहला काम है, बेशक वो नेटवर्क में हो, एफिलिएट में हो, या डिजिटल मार्केटिंग में हो, या सिंपल मार्केटिंग में हो। इसमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ किस तरह चाहिए होते हैं, रेफरल सिस्टम से ही चाहिए होते हैं। तो वो इसलिए काफ़ी लोगों पर आता है कि यार हम लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं कि नहीं इसमें तो 96% रेफरल है। रेफरल आएंगे आपको, तो ये तो नहीं होता कि आपको सिर्फ आप बैठे हों, आप ऑनलाइन वर्क बस सिर्फ लिखें और आपको पैसे आ जाएं। आपको काम मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मुराद कि आपको वो ये एफिलिएट मार्केटिंग करवा रहे होंगे या डिजिटल करवा रहे होंगे या नेटवर्क करवा रहे होंगे। कोई स्कैम या कोई फ्रॉड इस चीज़ में नहीं होता है। अगर वो आपको कहते हैं कि ये मार्केटिंग है तो हाँ ये है मार्केटिंग। अगर वो आपको नहीं बताते तो समझो ये फ्रॉड या स्कैम है। तो पहले आपने देखना है कि वो आपको डील किस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट है फेस टू फेस मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट्स टू एंड क्लाइंट्स। अगर तो आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो रेफरल सिस्टम ऑनलाइन में यूज़ होता है। फेस टू फेस मीटिंग अगर तो आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, तो ये आपकी एक तीसरी टिप है। गो ऑन मीडिया टूर। ठीक है, सोशल मीडिया उसके बाद में जब आप मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, बेशक आप रेफरल प्रोग्राम भी लॉन्च कर लेते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को फिजिकल बिजनेस भी जब आप करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आपने अपने रेफरेंस से लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाना है, कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो लोग ज्वाइन करवाते हैं। फिर आप जब वो मेंबर आ जाते हैं तो फिर जो उस कंपनी का हेड है, ठीक है,
तो वो उसके वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चेक करता है, ठीक है। या तो वो कहता है कि जो क्या कहते हैं ऑडियंस है, ऑडियंस कोशिश करती है कि जो हम जिसके साथ काम करें हम उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके सोशल मीडिया का टूर लें, तो वो होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफर फ्री ट्रेनिंग। आप अपना बिजनेस करने के लिए शुरू में आपको कम भी करना मतलब ज़्यादा पैसे नहीं रिक्वायर आप ना करें, आप कम भी कह सकते हैं। हो सकता है आप ट्रेनिंग देनी हो, आप तो फ्री भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब आप लोग आपसे सीख लेंगे फिर आप चार्जेस पे करें, ये होता है। ये मेन टिप है कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आप हमेशा कम से स्टार्ट करें, ज़्यादा पे ना जाएं। ज़्यादा पे जाएंगे तो आपका पहला वाला भी चले जाएगा, ठीक है। नेटवर्क 5 टेक्निक्स, ठीक है। 5 नेटवर्क की टेक्निक्स हैं। Right now you have a biggest assets card, social capital. Review your network and one random act of kindness of 5 people in your network with no expectation outcome for you. Connect other together, recommend your services. अब उसमें देखिए क्या वो बता रहा है। वो कहता है कि आप के पास जो 5 टेक्निक है क्या नेटवर्क की, सबसे पहले तो क्या टेक्निक होनी चाहिए, कोऑपरेशन, ठीक है। बिहेवियर आपका किस तरह का है, उसके बाद में अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, और आपका कस्टमर के साथ, ऑडियंस में जो कस्टमर आएगा उसके साथ कैसा आप उस रिलेशनशिप में, या यहाँ पर आप किस तरह का अपना बिहेवियर कर रहे हो उसके साथ, जिससे आपका वो जो कस्टमर है या ऑडियंस है वो आपके ब्रांड जो क्या कहते हैं वॉच कर रही है आपके ब्रांड की एडवर्टाइजिंग, तो वो से रिस्पॉन्स कर रही है। उसके बाद वो कहता है क्रिएट अ स्पेशलिटी प्रोग्राम, ठीक है। अब स्पेशलिटी प्रोग्राम क्या है कि कैसा प्रोग्राम करें जिसमें एक इवेंट करें। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आप अपने बिजनेस को ज़्यादा वसी करना चाहते हैं तो आप इवेंट करें, ठीक है। न्यूज़ लेटर्स, ठीक है। रिसर्च टिप्स फ्री लोगों को मतलब ऐसी गाइडेंस दें फ्री टिप्स से, टूल से, ठीक है। तो इस तरह ये आपका बेस्ट तरीका है। उसके बाद में आप कस्टमर अवॉर्ड, अब किस तरह, अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो आप ये कहें कि ये बंदा मेरे पास आएगा जी, हम इसके ऊपर ये रिवॉर्ड रखेंगे। मतलब वो हमें, अब आपको एक, आप हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 आपको हम सैलरी देते हैं। हम आपको जब आप काम अच्छा हमें करके देंगे आपको बोनस 20 देंगे ऊपर, ठीक है। अब वो अगला बंदा कहता है कि नहीं यहाँ फ़ायदे वाली बात है, इंसान पाकिस्तानी वाम है, फ़ायदा तो सोचना उन्होंने अपना, तो वो पहले आता है, ठीक है। जब पाकिस्तानी वाम फ़ायदा सोच लेती है तो फिर जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होता है वहीं पे आना होता है। पैसों का नहीं वो देखती, जहाँ फ़ायदा उसको ज़्यादा हो रहा होगा ना उनको, तो उन्होंने वहाँ पे आना होता है। तो इसीलिए अब सारी बात है, बोनस मिल रहा है 20,000 भी साथ मिल रहा है, बोनस पे 20 प्लस मिल रहा है, तो 40,000 की इसको आता हुआ पता लगेगा, ठीक है। प्लीज़ एड्स वेयर योर ऑडियंस विल सी। अब इस तरह की जगह पे अपने क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग करें, इस तरह की जगह पे ब्रांड की प्रमोशन करें जहाँ लोग वाकई देखें। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी मुंह उठा के मतलब ना अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी, प्रमोशन कर दी, नहीं। आप टीवी एड्स को देखते हैं, वो चीज़ आप वॉच करते हैं, एड्स को वॉच करते हैं, मतलब टीवी पर हम ज़्यादातर आज, ठीक है, इंटरनेट का दौर है, वो नो मतलब डाउट, लेकिन आजकल जो मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं वो टीवी को ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं। तो वो जब प्रेफर करते हैं तो टीवी देखते हैं, तो एड्स वगैरह चलती हैं तो वो देखते हैं ना, तो आधी 50 से 70% तो मतलब है देखती है ये अमाउंट, ठीक है, तो टीवी को। तो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी अगर कोई लाइव आप चैनल निकाल लेते तो उस पर भी एडवर्टाइजिंग ही आती है। इस तरह होता है। उसके बाद राइट आर्टिकल इन मैगजीन पेपर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप क्या कहते हैं अपनी जो आर्टिकल है ब्रांड के बारे में वो न्यूज़पेपर में चला दें, मैगजीन्स में दे दें, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद उसके रिव्यू पता लगते जाएंगे, लोग वो पढ़ते जाएंगे तो आपसे वो कांटेक्ट करते जाएंगे, तो इससे बढ़ के कोई भी नहीं है। वह मैं क्या कहता है पार्टनर विद अदर मार्केटर ऑन जॉइंट ऑफरिंग फ्री गिफ्ट। बहन वही बात की कि आप अपने अगर आपके साथ कोई पार्टनर काम करे तो आप उसको ऑफर करें, ठीक है, फ्री गिफ्ट की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो वो उतना वो सोचता है कि नहीं अगर मैं काम करूँ तो मुझे उसके बाद उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऑफर स्पेशल डीप डिस्काउंट, जब आप काम करते हैं स्टार्ट में आपको ऑफर्स भी लगानी पड़ती है डिस्काउंट पर, ठीक है। काम करना पड़ता है डिस्काउंट पर कि नहीं अभी काम नहीं चल रहा, हमें ये काम मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा कि डिस्काउंट करना पड़ेगा, ऑफर्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे लोग आएंगे। लास्ट वन है हैवा कॉन्टेस्ट, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि अपने जो वेबसाइट पे अपने बिजनेस को ऐसा बनाएं कि लोग आपकी वो क्या कहते हैं ब्रांड को देख कर अट्रैक्ट हों और आपके जिससे सेलिंग में भी इजाफा हो, ठीक है। अपने ब्रांड को इस तरह बनाएं, ठीक है। और इसमें जो होती है कि इसमें हैवा कॉन्टेस्ट में आपको ये बताया गया है कि आपके पास
आप करें इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग होती है कि लोग आपके पास चल के जाते हैं। 80% लोग आपको स्टार्ट में ना लोगों के पास चल के जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं, अगर स्टार्टिंग है तो हमें ये टिप्स और ट्रिक्स तो लेनी है, ठीक है, तो हमें बाउंड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें यही होता है। तो ये आज की वीडियो हमारी यही थी, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आई होप आप इन 12 की 13वीं तो हमने बाउंड मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो हैवा कॉन्टेस्ट में ये चीज़ आ जाती है। अगर आपको ये 12 की 12 ट्रिक्स एंड टिप्स आ गई तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल तौर पर। अगर बिगनर हैं तो बिगनर में ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।